नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज वैशाख कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि और सोमवार का दिन है। चतुर्थी तिथि आज दोपहर 2:11 तक रहेगी। आज दोपहर बाद 3:25 तक सिद्ध योग रहेगा। साथ ही आज देर रात 2:57 तक अनुराधा नक्षत्र रहेगा। इसके अलावा आज माता अनुसूया की जयंती मनाई जाएगी। आगे हम इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जय जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग दोपहर 2:11 से देर रात 2:57 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार्थ सिद्ध योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग सुबह 5:48 से शुरू हो चुका है और देर रात 2:57 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त दोपहर 2:11 से दोपहर 2:39 तक रहेगा और एक बार फिर शाम 4:56 से शाम 7:12 तक भी रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 15 अप्रैल की दोपहर बाद 3:23 से रात 10:31 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 24 अप्रैल की सुबह 8:01 से शाम 7:22 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 15 अप्रैल की दोपहर बाद 3:23 से रात 10:31 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 10 अप्रैल की दोपहर पहले 11:28 से शाम 4:40 तक रहेगा और एक बार फिर शाम 6:04 से शाम 6:56 तक भी रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त दोपहर 2:11 से दोपहर 2:39 तक रहेगा और एक बार फिर शाम 4:56 से रात 11:50 तक भी रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं बन रहा है। अब यह शुभ समय 12 अप्रैल की रात 11:36 पर रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मेष, मिथुन, सिंह और कन्या राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा सुबह 7:40 से सुबह 9:15 तक। मुंबई सुबह 8:02 से सुबह 9:35 तक। चंडीगढ़ सुबह 7:41 से सुबह 9:16 तक। लखनऊ सुबह 7:27 से सुबह 9:01 तक। भोपाल सुबह 7:42 से सुबह 9:15 तक। कोलकाता सुबह 6:59 से सुबह 8:32 तक। अहमदाबाद सुबह 8:01 से सुबह 9:35 तक और चेन्नई में राहुकाल होगा आज 7:34 से सुबह 9:07 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल
और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो वो शुभ दिशा है उत्तर। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए नई उमंगों से भरा रहने वाला है। आपका हंसमुख स्वभाव दूसरों की खुशी की वजह बनेगा। कहीं रुका हुआ पैसा आज आपको वापस मिलेगा, जिससे आर्थिक हालात में सुधार आएगा। आज अपने परिवार के साथ कहीं घूमने का प्लान बनाएंगे। बच्चे आज खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेंगे। आज किसी अनुभवी व्यक्ति से मिलकर आपको अपनी कई समस्याओं का हल मिल जाएगा। जीवन साथी आज आपके ऊपर खास ध्यान देंगे और आपकी बातों को ध्यान से सुनेंगे। प्रतियोगी छात्रों को परीक्षा में सफल होने के आसार हैं। काफ़ी दिनों पहले लिए गए लोन की EMI आज पूरी हो जाएगी। आपको आर्थिक तौर पर राहत मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 5। वृष राशि वालों, आज रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। पैसों से जुड़ा आपने जो फैसला लिया था, आज उसके सुखद परिणाम मिल सकते हैं। इस राशि के स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन बेहतर रहेगा। आपको कुछ नई उपलब्धियां हासिल होंगी। आज आपकी पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। आज रचनात्मक कार्यों में आपका रुझान बढ़ेगा। तरक्की के कुछ ऐसे मामले सामने आएंगे जिसमें जीवन साथी की सलाह आपके लिए फायदेमंद रहेगी। इस राशि के लवमेट्स के लिए आज का दिन काफ़ी बढ़िया रहेगा। आज शाम को कोई अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है वाइट और लकी नंबर है 3। मिथुन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। व्यावसायिक प्रगति के लिए आज का दिन अनुकूल है। धन लाभ हो सकता है। आज आप किसी भी पुरानी बात में न उलझे। जो व्यापारी अपने कारोबार के सिलसिले में घर से बाहर जा रहे हैं, उनके लिए धन लाभ के योग हैं। आज आपकी रुचि समाज सेवा में ज़्यादा रहेगी। आज किसी ऐसे इंसान से मिलने की संभावना है जो बिजनेस में आपको लाभ दिलाएगा। आपके व्यक्तित्व से लोग प्रभावित होंगे। ऑफिस के किसी कार्य को पूरा करने में जल्दबाजी न करें। दाम्पत्य जीवन में नई नई खुशियां आएंगी। वैवाहिक समस्याओं का समाधान मिलेगा। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने का प्लान बना सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 8। कर्क राशि वालों, आज का दिन आपके लिए शानदार रहेगा। प्रभावशाली लोगों का सहयोग आपके उत्साह को दोगुना कर देगा। आज आप नया घर लेने का विचार करेंगे। परिवार में इस पर विचार विमर्श करेंगे। परिवार में आज किसी सदस्य से छोटा मोटा विवाद हो सकता है। बेहतर होगा कि आज बेवजह किसी के मामले में बिना मांगे सलाह न दें। बातों में दखल देने से बचें। बच्चे आज आपको अपनी उपलब्धियों से गर्व का अनुभव कराएंगे। दिन को खास बनाने के लिए स्नेह और उदारता के छोटे छोटे तोहफे लोगों को दें। ड्राई फ्रूट्स का बिजनेस कर रहे लोगों को अच्छा मुनाफा होगा। बिजनेस को और आगे बढ़ाने का प्लान बनाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 7। सिंह राशि वालों, आज आपका दिन मिला जुला रहेगा। बिजनेस करने वाले लोग आज कोई बड़ा कदम उठाने से बचें। आज कोई पुराना विवाद सामने आ सकता है। संतान की शैक्षिक उन्नति होने की संभावना है। पढ़ाई के प्रति उनकी गंभीरता बढ़ेगी। आज ठीक से योजना न बनाने के कारण आपका काफ़ी समय खराब हो सकता है। इस राशि के स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन बेहतर रहेगा। आपको कुछ नई उपलब्धियां हासिल होंगी। आज आपकी पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। आज रचनात्मक कार्यों में आपका रुझान बढ़ेगा। आपके जीवन साथी का अच्छा व्यवहार आपका दिन खुशनुमा बना देगा। आज के लिए आपका लकी कलर है नेवी ब्लू और लकी नंबर है 1। कन्या राशि वालों, आज आपका दिन फेवरेबल रहेगा। आप किसी काम में बेहतरीन परफॉर्मेंस देने के लिए कुछ नया करेंगे। धैर्य बनाए रखें, सफलता अवश्य मिलेगी। आपका पुराना अटका हुआ धन प्राप्त हो सकता है।
आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, आप स्वस्थ महसूस करेंगे। यदि आप निवेश करना चाहते हैं तो किसी अनुभवी व्यक्ति की मदद अवश्य लें, अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। परिवार में किसी धार्मिक आयोजन की रूपरेखा बनेगी, किसी से उपहार मिल सकता है। घरेलू काम को निपटाने में सफल रहेंगे। सही योजना के तहत करियर में बदलाव लाने का प्रयास करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 4। तुला राशि वालों, आज आपका दिन सामान्य रहेगा। आज आपकी कुछ चिंताएं आपके लिए रुकावट बन सकती हैं। अनियमित दिनचर्या के कारण आलस्य और थकान हो सकती है। अपने काम को न टालें, बेहतर होगा समय से काम पूरा कर लें। ओवर कॉन्फिडेंस जैसी स्थिति बन सकती है, इससे बचकर रहें। आपके जीवन साथी के कामकाज को लेकर व्यस्तता आपकी उदासी का कारण बन सकती है। योग और व्यायाम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा जरूर बनाएं। स्वास्थ्य में बेहतर बदलाव देखने को मिलेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 1। वृश्चिक राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बेहतरीन रहने वाला है। जिंदगी का भरपूर लुत्फ उठाने के लिए अपनी महत्वाकांक्षाओं को काबू में रखें। आज मित्रों के सहयोग से रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। घर पर अचानक कोई मेहमान आ सकते हैं। शाम तक घर में किसी छोटी पार्टी का आयोजन कर सकते हैं। पुराने दोस्तों से मिलने का मौका मिलेगा। आज आपको बिजनेस में बढ़िया मुनाफा होगा। कारोबारियों के लिए धन लाभ के योग बने हुए हैं। जॉब की तलाश कर रहे लोगों को आज किसी जानकार की मदद से जॉब मिलेगी। छात्रों का मन पढ़ाई में लगेगा। लवमेट आज कहीं घूमने जाएंगे। एक दूसरे को उपहार भी देंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है लेमन येलो और लकी नंबर है 2। धनु राशि वालों, आज का दिन आपके लिए व्यस्तता से भरा रहने वाला है। आज कार्यस्थल पर कार्यभार अधिक रहेगा। घर में बुजुर्गों का अधिकतर समय बच्चों के साथ व्यतीत होगा। आप सकारात्मक रहेंगे और आपके मन में कई उम्मीदें भी बनी रहेंगी। कुछ नया काम करने की सोचेंगे। अपने जीवन में अच्छा खासा सुधार कर सकते हैं। काम की पहले से योजना बनाना ज़्यादा कारगर साबित होगा। करियर को लेकर लाभ मिलने वाला है। आज किसी महिला की मदद से आपको कारोबार या नौकरी में आर्थिक लाभ होने की संभावना है। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 9। मकर राशि वालों, आज का दिन आपके लिए सकारात्मक रहने वाला है। आज आपके अटके हुए काम पूरे हो जाएंगे। आज कोई नया काम शुरू करने से बचें। इस राशि के छात्रों को आज अधिक मेहनत करने की ज़रूरत है। इस राशि के मीडिया से जुड़े लोगों को आज थोड़ी भागदौड़ करनी पड़ सकती है, लेकिन सफलता अवश्य मिलेगी। आप अपने विचारों और भावनाओं की अभिव्यक्ति बहुत अच्छी तरीके से करेंगे। आप जितना ज़्यादा प्रयास कर कामकाज को सही दिशा देने का प्रयास करेंगे, आपको उससे कई गुना अधिक सफलता मिलेगी। पारिवारिक माहौल खुशनुमा रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 2। कुंभ राशि वालों, आज किस्मत आपके साथ रहेगी। आपकी सेहत अच्छी रहेगी। भौतिक सुख सुविधाओं की और आपकी तरफ आपका रुझान बढ़ेगा। आपकी व्यक्तिगत समस्याएं हल होंगी। आज किसी भी काम के बारे में गहराई से विचार करेंगे तो नतीजे आपके फेवर में आ सकते हैं। आज घर और ऑफिस दोनों ही जगह आपको संतुलन बनाए रखने की जरूरत होगी। आज घर की ज़रूरतों को नज़रअंदाज न करें। आज लवमेट एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करें, जिससे रिश्ते में और मधुरता आ जाए। आज आपको जीवन साथी के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 1। मीन राशि वालों, आज के दिन आपका अधिकतम समय ध्यान और आध्यात्मिक कार्यों में बीतेगा। शाम तक किसी धार्मिक आयोजन में भी जा सकते हैं। कामकाज से जुड़ी परेशानियां खत्म होंगी। साहित्य के छात्रों के लिए आज का दिन शानदार रहने वाला है। बच्चों को पिता की ओर से कोई सरप्राइज मिल सकता है। पारिवारिक सदस्यों के बीच थोड़ी बहुत अनबन हो सकती है। माता पिता का सहयोग प्राप्त होने का
योग है। कामकाज के क्षेत्र में बड़े भाई का पूरा सहयोग मिलेगा। लवमेट के व्यवहार में आए पॉजिटिव बदलाव से आपको प्रसन्नता होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 4। और अब बात उनकी जिनका आज जन्मदिन है। जिनका आज जन्मदिन है वो आज जेब में 1 रुमाल रखें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज माता पिता को प्रणाम करें, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आपका रुझान आध्यात्म की ओर रहेगा। माता पिता के साथ मंदिर में भगवान के दर्शन करने जाएंगे। मूलांक 2, आज का दिन पहले की अपेक्षा अधिक अच्छा रहेगा। आपको धन लाभ होने के मौके मिलेंगे। मूलांक 3, आपको कोई नया अनुभव मिलेगा। ये अनुभव आपके करियर में बदलाव लाएगा। मूलांक 4, कानूनी मामलों में किसी व्यक्ति की मदद मिलेगी जिससे वो काम आपका पूरा होगा। मूलांक 5, दोस्तों की मदद से आपका कोई काम हो जाएगा जिसकी आपको बहुत ज़रूरत होगी और दोस्ती इससे मजबूत होगी। मूलांक 6, बिजनेस के सिलसिले में नए लोगों से कॉन्टैक्ट्स होंगे, उनसे आप कोई डील भी करेंगे। मूलांक 7, परिवार का सुख प्राप्त होगा, घर वालों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएंगे। मूलांक 8, किसी से आप दोस्ती करना चाह रहे हैं तो आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। मूलांक 9, लेन देन के मामले में जानकार लोगों से सलाह मिलेगी जिससे आपको मुनाफा होगा। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे दक्षिण पश्चिम यानी नैऋत्य कोण की। दक्षिण पश्चिम दिशा को भारी सामान रखने के लिए सबसे उचित दिशा माना जाता है। घर बनाते समय ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ के दक्षिण पश्चिम हिस्से को ऊंचा रखना है। साथ ही इस दिशा की दीवारों को अन्य दिशाओं की दीवारों से मोटा बनाया जाना चाहिए। अगर आपके घर में सीढ़ियाँ बनाई जानी हैं तो वो भी घर की इसी दिशा में बनवाएं। आप चाहें तो इस दिशा में एक स्टोर रूम भी बनवा सकते हैं जिसे भारी सामान रखने के लिए उपयोग में लाना चाहिए। इस दिशा को भारी सामान रखने के लिए क्यों उपयोग में लाना चाहिए, इसके पीछे एक साइंटिफिक फैक्ट भी है। दरअसल पृथ्वी जब सूर्य की परिक्रमा दक्षिण दिशा में करती है तो पृथ्वी एक विशेष कोणीय स्थिति में होती है, लेकिन इस दिशा में भार रखने से वो संतुलन में आ जाती है। साथ ही इस दिशा में गर्मियों में ठंडक, जबकि सर्दी के मौसम में गर्माहट रहती है, जिसके चलते भारी सामान की ऊर्जा में भी संतुलन बना रहता है। उम्मीद है कि आप भी इस वास्तु टिप को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज वैशाख कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि और सोमवार का दिन है। चतुर्थी तिथि आज दोपहर 2:11 तक रहेगी। आज दोपहर बाद 3:25 तक सिद्ध योग रहेगा। यह योग किसी भी प्रकार की सिद्धि प्राप्त करने और प्रभु का नाम जपने के लिए बहुत उत्तम है। इस योग में जो भी कार्य शुरू किया जाता है वो अवश्य ही सिद्ध होता है, अर्थात सफल होता है। साथ ही आज देर रात 2:57 तक अनुराधा नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों की गिनती में से अनुराधा 17वां नक्षत्र है। अनुराधा नक्षत्र के स्वामी शनिदेव हैं, जो कि कर्म फल देने वाले हैं। शनिदेव सबके कर्मों का हिसाब रखते हैं, उनकी दृष्टि से कोई भी नहीं बच सकता। शनिदेव अच्छे के साथ जितने अच्छे हैं, बुरे के साथ उतने ही बुरे भी हैं। शनिदेव किसी से खुश होते हैं तो उसके ऊपर अपनी सारी कृपा बरसाते हैं, और अगर कोई गलत काम करता है तो उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ते। अनुराधा नक्षत्र को बुद्धिमत्ता, विवेक, शक्ति और संरक्षण की क्षमता के साथ जोड़कर देखा जाता है। साथ ही असफलता, आनंद और सौभाग्य को इसका प्रतीक माना जाता है। अनुराधा नक्षत्र के दौरान विवाह आदि का आयोजन, यात्रा और वाहन खरीदने जैसे कार्य करना भी
शुभ माना जाता है। इसके अलावा अनुराधा नक्षत्र का संबंध मौलशी के पेड़ से बताया गया है। मौलशी के पेड़, उसकी लकड़ी से बनी माला और अनुराधा नक्षत्र व्यक्ति को स्वतंत्रता प्रदान करने वाले हैं। ये उन्मुक्त जीवन की प्रेरणा देते हैं और बंधनों से मुक्ति में सहायक होते हैं। ये बंधन चाहे पूर्व जन्म के हों, चाहे इस जन्म के हों, कर्म के हों, धर्म के हों, श्रम के हों, भ्रम के हों, भय के हों या विचार के हों, सभी बंधनों से जो मुक्त कर दे वो अनुराधा है। अच्छा, इस नक्षत्र की जो वनस्पति है मौलशी, उसमें भी ऐसी ही प्रॉपर्टीज देखने को मिलती हैं। मौलशी की अरोमा बड़ी ही स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को दूर करने वाले में सहायक है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म अनुराधा नक्षत्र में हुआ हो उन लोगों को मौलशी के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। साथ ही मौलशी के पेड़, उसकी लकड़ियों, फल या पत्तियों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और ना ही उन्हें किसी उपयोग में लेना चाहिए। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो ये थी चर्चा सिद्धि योग और अनुराधा नक्षत्र के बारे में। और अब बात करते हैं माता अनुसुईया जयंती की। माता अनुसुईया ऋषि अत्रि की पत्नी, कर्दम ऋषि व देवहूति की पुत्री और त्रिदेव यानी ब्रह्मा विष्णु महेश की माता थी, जो अपनी भक्ति, सतीत्व, पतिव्रता और पवित्रता के लिए जानी जाती थी। उन्होंने अपने सतीत्व व तपस्या के बल और तेज से ब्रह्मा, विष्णु और महेश को शिशु रूप में परिवर्तित कर दिया था। आम तौर पर अप्रैल यानी वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि यानी आज माता सती अनुसुईया की जयंती मनाई जाती है। माता अनुसुईया का विशेष मेला और जयंती कार्यक्रम उत्तराखंड के चमोली में सती अनुसुईया आश्रम में मनाया जाता है, जो अत्रि ऋषि की तपस्थली भी है। माता अनुसुईया का जन्मदिवस पूरे हर्षोल्लास के साथ खास तौर पर सती अनुसुईया आश्रम और चित्रकूट आदि के मंदिरों में मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं सती अनुसुईया और महर्षि अत्रि की पूजा करती हैं। वे अपने पति की दीर्घायु और परिवार में सुख शांति के लिए व्रत रखती हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन व्रत करने से घर में समृद्धि आती है और पति का स्वास्थ्य उत्तम बना रहता है। साथ ही आश्रमों में विशेष भजन, कीर्तन और मेलों का आयोजन होता है। चूँकि माता अनुसुईया ने त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु, महेश को शिशु बनाकर उन्हें दत्तात्रेय के रूप में जन्म दिया था, इसलिए इस दिन भगवान दत्तात्रेय की भी पूजा की जाती है। आश्रमों और मंदिरों में माता अनुसुईया की महिमा का गुणगान करने वाले भजनों का आयोजन होता है। यह दिन भारतीय संस्कृति में पतिव्रता, त्याग और मातृत्व के प्रतीक माता अनुसुईया जी को पूरी तरह से समर्पित है। तो ये थी चर्चा माता अनुसुईया जयंती की। और अब बात करते हैं आज के दिन किए जाने वाले उपायों की। अगर आप अपने जीवन में हर प्रकार से आज़ादी पाना चाहते हैं तो इसके लिए आज के दिन आपको मौलशी के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। साथ ही उसको हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए। लेकिन अगर आपको कहीं आसपास मौलशी का पेड़ न मिले तो उसकी फ़ोटो इंटरनेट से डाउनलोड करके उसका दर्शन कर लें। चाहें तो उस फोटो का प्रिंट निकलवा कर अपने घर में भी लगा लें। आज के दिन ऐसा करने से आपको जीवन में हर प्रकार की आज़ादी मिलेगी। अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में सोमवार के दिन इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो घर से निकलते समय दर्पण यानी शीशे में अपना चेहरा देखकर अवश्य जाएं। साथ ही मन भगवान शिव से सफलता के लिए प्रार्थना करें। आज के दिन ऐसा करने से आपका मन पॉजिटिव रहेगा। इससे आपका इंटरव्यू अच्छा जाएगा और आपकी मेहनत का असर दिखेगा। यदि आपको व्यापार के लाभ में पैसों की लगातार कमी हो रही है या व्यापार में आपको लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण आप कुछ नया करने की नहीं सोच पा रहे हैं, तो आपका मनोबल कम होता चला जा रहा है। इसके लिए
आप कोई भी नया काम शुरू करने से पहले अपने पास 2 सफ़ेद फूल रख लें और जब काम हो जाए तो उसे बहते पानी में प्रवाहित कर दें। आज के दिन ऐसा करने से आपके व्यापार में धन लाभ होना शुरू हो जाएगा। अगर आप अपने कामों की तरक्की सुनिश्चित करना चाहते हैं तो इसके लिए आज के दिन आपको अपनी इच्छानुसार साबुत उड़द की दाल लेकर आदर पूर्वक किसी लोहार या बढ़ई को गिफ्ट करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके कामों की तरक्की सुनिश्चित होगी। अगर घर में किसी बात को लेकर सदस्यों के बीच अनबन रहता है जिसके कारण आपका मन बेचैन रहता है, तो आप सोमवार के दिन घर के नज़दीकी मंदिर में भगवान शिव जी को बेलपत्र चढ़ाएं और साथ ही किसी ज़रूरतमंद को 1 कटोरी चावल दान करें। आज के दिन ऐसा करने से आपका मन शांत रहने लगेगा और परिवार के माहौल में पॉजिटिविटी आने लगेगी। अक्सर उपलब्धियां सामने होते हुए भी आपको नज़र नहीं आती हैं। ऐसा तब महसूस होता है जब आपके पास सब कुछ होते हुए भी आपको लगे कि आपके पास कुछ नहीं है। तो इसके लिए आप सोमवार के दिन कुश या कंबल के आसन पर बैठकर तुलसी या रुद्राक्ष की बनी माला से कम 108 बार भगवान शिव के मंत्र का जप करें। मंत्र इस प्रकार है, ओम ऐं ह्रीं सोमाय नमः। आज के दिन ऐसा करने से आपको आपके जीवन में चल रही समस्याएं समाप्त होंगी, साथ ही आप उपलब्धियों का लाभ उठाने में सफल होंगे। अक्सर भागदौड़ भरी लाइफ में कई बार इंसान किसी काम को लेकर इतना परेशान हो जाता है या उलझन में आ जाता है कि अधिकतर लोगों के साथ ऐसा होना आम बात है। इससे बचने के लिए सोमवार के दिन नहा धोकर तुलसी के पौधे की 11 बार परिक्रमा करें, साथ में घी का दीपक जलाएं। आज के दिन ऐसा करने से आपका स्ट्रेस कम होगा, लिहाजा आपका जीवन सुखमय बनेगा। तो ये सारी चर्चा थी आज सिद्धि योग, अनुराधा नक्षत्र और माता अनुसुईया की जयंती के बारे में। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का पूरा लाभ अवश्य उठाएंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और ABCD ही क्यों, नाम का पहला अक्षर ही क्यों? क्योंकि आज के ज़माने में दोस्त और दुश्मन सबकी गतिविधियों पर आपकी नज़र होना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके दोस्त को आज कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है या कहीं आपका दुश्मन बाजी न मार ले। किसका दिन आज कैसा है, नाम के पहले अक्षर से सब पता चल जाएगा। तो जिनके नाम का पहला अक्षर है A, आज आपकी पुराने दोस्तों से मुलाकात होगी, साथ ही आपकी दोस्ती और मजबूत होगी। B, आपको नकारात्मक विचारों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए, नहीं तो आपका कोई काम बिगड़ सकता है। C, धन लाभ को लेकर आपके मन में नए विचार आएंगे, जिससे आपको खूब धन लाभ होगा। D, संतान पक्ष को किसी कार्य में सफलता मिलेगी, जिससे आप बहुत खुश होंगे। E, आपकी भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी और नवीन कार्यों के लिए आज का दिन बढ़िया है। F, अपनी जरूरी चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो आपकी चीज़ें गुम हो सकती हैं। G, धैर्यपूर्वक किसी कार्य पर किया गया विचार आपके लिए शुभ फलदायी रहेगा। H, कार्यस्थल पर किसी से विवाद होने की संभावना हो सकती है, आप किसी से ज़्यादा बातचीत न करें। I, किसी खास मामले को लेकर आपकी सोच बदलेगी और इसमें आपको सफलता भी मिलेगी। J, छात्रों के अंदर कंपटीशन के प्रति जागृति बढ़ेगी, साथ ही आपका पढ़ाई में खूब मन लगेगा। K, आपको दूसरों के कामों में दखल देने से बचना चाहिए, नहीं तो आपका किसी से झगड़ा हो सकता है। L, आपके सारे काम आपके मन मुताबिक पूरे होंगे, जिससे आप पूरा दिन खुश बने रहेंगे। M, अपनी वाणी पर आपको थोड़ा नियंत्रण रखना चाहिए, नहीं तो घर पर किसी से अनबन हो सकती है। N, आपकी रचनात्मक प्रतिभा खुलकर लोगों के सामने आएगी और लोगों के प्रति आपका व्यवहार भी अच्छा होगा। O, आपको उत्तम दाम्पत्य की अनुभूति प्राप्त होगी,
समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। पी, व्यापार के क्षेत्र में दूसरे लोगों से संपर्क करेंगे, ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा। क्यू, विद्यार्थियों को शिक्षक की तरफ से मार्गदर्शन मिलेगा, आपका करियर बेहतर बनेगा। आर, आपकी सेहत में थोड़ा उतार चढ़ाव बना रहेगा, जिससे आप थोड़ी सेहत के प्रति दिक्कतें उठाएंगे। एस, कुछ लोग आपका ध्यान खींचने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको अपने काम से काम रखना चाहिए। टी, आपके लिए आज का दिन बेहतरीन रहेगा, रुके हुए कार्य आपके पूरे होंगे। यू, समाज के कामों में आप आगे रहेंगे, साथ ही परिवार का पूरा साथ मिलेगा। वी, घर के कामों में कुछ नया करने की कोशिश करेंगे, जिससे वो काम आपके जल्दी पूरे होंगे। डब्ल्यू, आपके लिए आज का दिन ठीक ठाक रहेगा, साथ ही उधार के लेन देन से आपको बचना चाहिए। एक्स, अगर आप घर के लिए कुछ चीज़ खरीदना चाहते हैं तो आज के दिन आप खरीद सकते हैं। वाई, आपको कोई काम पूरी तरह से सफल होगा, जिससे लोग आपको बधाई देंगे। जेड, पैसों की स्थिति में सुधार होगा, आर्थिक परिस्थितियां बेहतर बनेंगी। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के दर्शन। रामेश्वरम सनातन धर्म का एक पवित्र तीर्थ है। ये तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। ये तीर्थ 4 धामों में से एक है। इसके अलावा यहाँ स्थापित शिवलिंग 12 द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। भारत के उत्तर में काशी की जो मान्यता है, वही दक्षिण में रामेश्वरम की है। मान्यता है कि भगवान राम ने समुद्र पर सेतु बनाने से पूर्व यहाँ शिवलिंग की स्थापना की और शिव की नई पूजा की, इसीलिए इन्हें रामेश्वरम कहा जाता है। वहीं ये भी कहा जाता है कि जिन शिव के ईश्वर राम हैं, वही रामेश्वर है। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र का हिस्सा अंग शास्त्र में आज हम बात करेंगे सिर के फड़कने के बारे में। सिर के अलग अलग हिस्सों के फड़कने का भिन्न भिन्न अर्थ होता है। मस्तक के फड़कने से भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। कनपटी फड़के तो आपकी इच्छा पूरी होगी। अगर सिर के बाएं हिस्से में फड़कन हो तो बहुत ही शुभ माना जाता है। कोई अच्छा समाचार मिल सकता है और कहीं यात्रा भी करनी पड़ सकती है। सिर के दाहिनी ओर के हिस्से में फड़कन होने से किसी काम का शुभ फल मिल सकता है। आपको धन, राज सम्मान, नौकरी में पदोन्नति, किसी प्रतियोगिता में पुरस्कार, लॉटरी में जीत या भूमि लाभ हो सकता है। अगर सिर का पिछला हिस्सा फड़के तो समझ लीजिए आपका विदेश जाने का योग बन रहा है। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 6 अप्रैल वैशाख कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है। चतुर्थी तिथि में मूली का सेवन करना निषिद्ध है। ये शत्रुओं की वृद्धि कराने वाली होती है। चतुर्थी तिथि आज दोपहर 2:11 तक रहेगी। उसके बाद पंचमी तिथि लग जाएगी, जो कि कल शाम 4:35 तक रहेगी। पंचमी तिथि में बेल का सेवन नहीं करना चाहिए। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है उत्तर पूर्व। और अब वक्त है आज के टिप ऑफ द डे का। आज मंदिर में दूध दान करें। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में आज इतना ही। नमस्कार।